नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति बाइट पर। दोस्तों, आज हम हरतालिका तीज के बारे में जानेंगे। हमारे देश में हरतालिका तीज व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह व्रत अत्यंत कठिन और तपस्वी माना जाता है, जिसे निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इस व्रत की महत्ता इतनी अधिक है कि व्रतधारी पूरे दिन कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद भी नहीं पी सकता। इस व्रत को लेकर शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं वे बेहद सख्त और अनुशासनपूर्ण हैं। हरतालिका तीज व्रत के बारे में कहा जाता है कि इसका उद्यापन समापन तब तक नहीं होता जब तक कि 13 सालों तक इसे लगातार पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ न निभाया जाए। इसे छोटे अवधि में समाप्त करने का कोई प्रावधान शास्त्रों में नहीं दिया गया है। इस व्रत का पालन करते समय भगवान शंकर की आराधना विशेष महत्व रखती है और उनकी पूजा के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य है। पूजन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि शिवलिंग के ऊपर 5 फुलेरा चढ़ाए जाएं। फुलेरा का मतलब है कि शंकर भगवान की पूजा के समय शिवलिंग के ऊपर 5 फूलों की मालाओं को चढ़ाया जाता है। ये 5 मालाएं भगवान शंकर की 5 कन्याओं जया, विषहरा, शाम्रिवारी, दौतली और देव का प्रतीक मानी जाती हैं। हालांकि अगर व्रती चाहे तो 5 से अधिक मालाएं भी चढ़ा सकता है, लेकिन 5 से कम नहीं होनी चाहिए। इस व्रत के उद्यापन में दान करने वाली वस्तुएं भी खास तौर पर 5 की संख्या में होनी चाहिए। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि दान की जाने वाली वस्तुओं की संख्या किसी भी स्थिति में 5 से कम नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार हरतालिका तीज व्रत के पालन और उसके समापन दोनों में ही शास्त्रों के द्वारा निर्धारित विधियों का सख्ती से पालन करना आवश्यक होता है, ताकि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके और जीवन में शुभता का संचार हो। इस प्रकार हरतालिका तीज व्रत न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक गहन साधना भी है, जिसमें भक्त को अपनी आस्था, धैर्य और तप का परिचय देना होता है। 13 वर्षों तक इस व्रत का पालन करना भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का एक मार्ग है, और जब इसे पूरी श्रद्धा और विधिपूर्वक संपन्न किया जाता है तो इसका परिणाम अत्यंत मंगलकारी होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल भक्ति बाइट को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।